हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8th में एसएसटी पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। पार्ट ए, विभिन्न स्थानों पर रहने की विभिन्न भूमि की गुणवत्ता मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। भूमि यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों, पर्वतों के तीव्र ढालों, जलाकृति संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि के उपयोग के भौतिक कारक जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल। मानवीय कारक जनसंख्या और प्रौद्योगिकी थे। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, इसे साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। अपक्षय किसे कहते हैं? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। मृदा। पृथ्वी की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। जैव को कार्बनिक भी कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका में सबसे पहले जनक चट्टानें हैं, दूसरे स्थान पर अपक्षित चट्टानी पदार्थ हैं, तीसरे स्थान पर बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा उपस्थित है। सबसे ऊपरी परत जहाँ पर पेड़ पौधे और हमारा मानवीय जीवन है, वहाँ ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा पाई जाती है। ह्यूम्स वनस्पति और जीवों की सड़ी गली पदार्थों की खाद को ह्यूम्स कहते हैं। यह कार्बनिक और जैव पदार्थों से मिलकर बनती है। जनक चट्टानें। पैतृक चट्टान। सूर्य के ताप से जो चट्टानें चटक जाती हैं या भुरभुरी हो जाती हैं, उन्हें जनक चट्टान या पैतृक चट्टान कहते हैं। मृदा निर्माण के कारक जैसे जनक सेल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा परंपरागत को निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ये सभी भूमि निर्माण के मुख्यतः प्रमुख कारक हैं। यहाँ तक के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।